जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2025 पौष मास शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। पारण कब और किस चीज से किया जाएगा, इस दिन भगवान को क्या भोग लगाए, इस व्रत में क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत धारण किया जाता है। इसे एकादशी या 11 व्रत के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से पौष मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का अपना विशेष महत्व है। वैसे पुत्रदा एकादशी का व्रत वर्ष में 2 बार पड़ता है, एक तो श्रावण के महीने में और एक पौष के महीने में। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ पौष मास शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण करते हैं, तो इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट होते हैं। यह व्रत आत्म शांति, बंध्या स्त्री व निसंतान को संतान देने वाला, पापों का विनाश करने वाला, सभी प्रकार से मंगल कारक होता है। इस व्रत को करने से मृतक आत्मा को भी मोक्ष प्राप्त होता है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के नारायण स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। आप सभी भक्तों को पुत्रदा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। पौष मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 9 जनवरी 2025 दिन गुरुवार दोपहर 12:24 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 10 जनवरी 2025 दिन शुक्रवार सुबह 10:21 पे एकादशी तिथि की समाप्ति है। तो सूर्योदय व्यापनी के अनुसार और द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत जो पड़ रहा है, तो सभी भक्तजन 10 जनवरी 2025 दिन शुक्रवार को व्रत को धारण करेंगे। व्रत का पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद किया जाता है। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। तो द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 11 जनवरी 2025 दिन शुक्रवार सुबह 8:23 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। व्रत का पारण 11 जनवरी को सुबह 7:15 से सुबह 8:22 तक सभी भक्तजन व्रत का पारण कर लेंगे। पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण जो कि गोमयेन पारणम, गाय के गोबर से व्रत का पारण है, यह संभव ना हो पाए तो आप जल, फल या तुलसी दल से व्रत का पारण करें। 10 जनवरी एकादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वह समय सुबह 5:27 से सुबह 6:21 तक। सूर्योदय का समय सुबह 6:45, सूर्यास्त शाम 5:27 होगा। 10 जनवरी को राहु काल का समय सुबह 10:45 से दोपहर 12:05 तक होगा और 11 जनवरी को राहु काल सुबह 9:25 से सुबह 10:45 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। नक्षत्र जो कि कृतिका नक्षत्र दोपहर 1:45 तक होगा। उसके बाद रोहिणी नक्षत्र होगा। योग शुभ योग होगा दोपहर 2:37 तक। उसके बाद शुक्ल योग होगा। जो भी भक्तजन एकादशी का व्रत धारण करने वाले हैं उन्हें चाहिए कि 10वीं तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण कर ले। रात्रि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान विष्णु के नामों का स्मरण करते हुए 10वीं तिथि के दिन सोनी चाहिए और एकादशी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करनी चाहिए और फिर जो भी व्रती हैं उन्हें व्रत का संकल्प लेना चाहिए। व्रत के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि हे भगवान विष्णु, आज मैं पौष मास शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ।
इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूरा हो और हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान विष्णु से कहें। और एकादशी तिथि के दिन दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करें। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें। इस दिन भगवान का सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु का जल से अभिषेक करें। खास करके पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान को गाय के दूध से अवश्य ही स्नान करवाएं और उस दूध को जो कि प्रसाद के रूप में बाद में ग्रहण भी करना चाहिए, तो यह अनंत फलदायी माना गया है। गाय के दूध से स्नान कराने के बाद भगवान को पंचामृत से स्नान करवाए। पंचामृत जो कि गाय के दूध, घी और दही, मध तथा शक्कर, इन 5 वस्तुओं को मिला करके पंचामृत बनाए। भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान करवाएं। इसके बाद शुद्ध गंगा जल से स्नान करवाएं। भगवान को पीला वस्त्र चढ़ाएं, यज्ञोपवीत अर्पित करें। उसके बाद काले तिल, तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित करें। अनेक प्रकार के पुष्प, विशेष करके पीले पुष्प भगवान विष्णु को चढ़ाएं। कमल का पुष्प मिल सके तो कमल का पुष्प अर्पित करें। फिर धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य आदि अर्पित करें। खास करके इस दिन भगवान को गुड़ तथा तिल मिश्रित वस्तु का भोग अवश्य ही लगाना चाहिए। जब भी भगवान को भोग लगाते हैं, जो भी वस्तुएं अर्पित करते हैं, तो तुलसी दल डाल करके ही भगवान को भोग लगानी चाहिए। बिना तुलसी दल डाले हुए भगवान उस नैवेद्य को स्वीकार नहीं करते हैं, तो तुलसी दल डाल करके ही भगवान को भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। इसके बाद फिर पुत्रदा एकादशी व्रत का कथा श्रवण करें। भगवान विष्णु के स्तोत्र, चालीसा, मंत्र आदि का पाठ या श्रवण करें। इस प्रकार से भगवान का इस दिन सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। एकादशी की रात्रि जहाँ तक हो सके जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए। द्वादशी की सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करे। उसके बाद भगवान का पूजन और आरती कर ले और फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। व्रती को व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्षा या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जहाँ तक हो सके व्रत के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण गोविंद, हरे मुरारे आदि मंत्रों का जप करना चाहिए। व्रत के दौरान तामसिक वस्तुओं का, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। भगवत चरण में अपना मन लगाना चाहिए। इस प्रकार व्रत को धारण करने से भगवान विष्णु अपने भक्तों के सभी प्रकार के पाप और ताप को नष्ट कर देते हैं। जब व्यक्ति के पाप और ताप नष्ट होते हैं, तभी उनके पुण्य उदित हो पाते हैं। इसके बाद ही सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।